हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक चल रहा था, जिसमें बासंती राम पर आक्षेप करते हुए कहती है कि राम, तुम इतने कठोर हो गए हो कि तुमने अपने यश के लिए, अपनी कीर्ति को ही सबसे ऊपर माना और सीता को छोड़ दिया, जो कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अपकीर्ति है। तो यहाँ पर बासंती जो है वो राम पर आक्षेप करती है, पिछली वीडियो में जो आपने श्लोक पढ़ा था उसके द्वारा, कि तुम्हें निर्दयी राम, ये कठोर राम, तुम्हें यश प्यारा है और तुम इतने कठोर हो गए, निर्दयी हो गए, तुमने सीता को, जिसको तुम अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करते थे, उसको तुमने छोड़ दिया। आगे देखें, सीता कहती है, सखी बासंती त्वमेव दारुणा कठोराचा, तुम ही दारुण और कठोर हो। एवं प्रलपंतम प्रलाप्यसी, जो इस प्रकार प्रलंबतम विलाप करते हुए आर्यपुत्र से प्रलाप करवा रही हो, मतलब जो इतने दुखी आर्यपुत्र पहले ही हैं, तुम उन्हें और दुखी कर रही हो। तमसा कहती है, प्रणय एवं व्याहरति शोकश्च, प्रणय और शोक एवं व्याहरति, इस प्रकार कह रहा है। मतलब तमसा जो है बासंती को ठीक सिद्ध कर रही है, वो कह रही है कि बासंती का तुम्हारे प्रति जो प्रेम है और तुम्हारी ना मिलने से, ना होने से जो उसको शोक है, वो इस प्रकार से उससे कहला रहा है। राम कहते हैं, सखी के मात्र मंतव्य, इसमें सोचने की क्या बात है। मतलब वो पूछती है कि बासंती, कि तुम्हें पता भी है कि सीता इस समय कैसी है, कहाँ है। तो राम कहते हैं, इसमें सोचने की क्या बात है। त्रस्तै खायन कुरंग विलोल दृष्टे तस्या परिस्फुरित गर्भ भर अलसाया ज्योत्स्नामयी मृदु बाल मृणाल कल्पा करव्याद भी अंगलतिका नियतम विलुप्ता। राम कहते हैं कि वो इस विषय में सोचना क्या है, तो बताते हैं, त्रस्त खायन कुरंग विलोल दृष्टे, त्रस्त डरे हुए, एक वर्ष के, कुरंग हिरन के समान, विलोल दृष्टे चंचल नेत्रों वाली। सीता के नेत्रों की तुलना किससे की है कि 1 साल का हिरन का बच्चा जो कि डरा हुआ हो। तो डरे हुए 1 वर्ष के कुरंग हिरन के समान, विलोल दृष्टे, चंचल दृष्टि वाली, चंचल नेत्रों वाली, परिस्फुरित गर्भ भर अलसाया, परिस्फुरित पूर्ण गर्भ के भार से अलसाए हुए, तस्या उसका, मृदु बाल मृणाल कल्पः, कोमल, मृदु मीन्स कोमल, बाल में सुकुमार, कोमल और सुकुमार, मृणाल कल्पा, कमल नाल के समान, ज्योत्स्नामयी चंद्रिका से निर्मित के समान, अंगलतिका, लता के समान अंग में शरीर। ये सीता के शरीर की तुलना की गई, कैसे कैसे, एक तो कोमल और सुकुमार कमलनाल से की हुई है, दूसरी चांदनी से की हुई है, तीसरी लतिका अर्थात लता से की हुई है। तो लता के समान शरीर, क्रव्यादिभ्या, हिंसक जीवों के द्वारा, नियतम निश्चित रूप से, विलुप्ता, नष्ट कर दिया गया होगा। तो यहाँ पर राम जो है वो दुखी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि इस विषय में सोचने की क्या बात है, सीता को जब वन में छोड़ा है तो वन में तो हिंसक जीव होते हैं। तो त्रस्त खायन कुरंग विलोल दृष्टि, यहाँ पर उपमा अलंकार है, जो कि सीता के शरीर की तुलना की गई है। तो और यहाँ पर उनकी दृष्टि की तुलना की गई हिरन के से। तो डरे हुए 1 वर्ष के हिरन के समान चंचल नेत्रों वाली, परिस्फुरित गर्भ भर अलसाया, पूर्ण गर्भ के भार से अलसाए हुए, तस्या अलसाया हुआ उसका, मृदु बाल मृणाल कल्पा, कोमल और सुकुमार कमल नाल के समान, ज्योत्स्नामयी चांदनी से निर्मित के समान, अंगलतिका, लता के समान कोमल शरीर, क्रव्यादि भी हिंसक जंतुओं के द्वारा, नियतम निश्चित रूप से, विलुप्ता, नष्ट कर दिया गया होगा। सीता कहती हैं, आर्यपुत्र ध्रिय ऐसा ध्रिय, आर्यपुत्र इसे धारण कर रही हूँ मैं, मतलब मैं इस शरीर को धारण कर रही हूँ, ऐसा नहीं है।
राम और दुखी होते हैं। हाँ प्रिय जानकी को आसी, प्रिय सीता तुम कहाँ हो। सीता कहती हाधिक हाधिक अधिकार है। अन्य वार पुत्र प्रमुख कंठम प्रवृत्तो भवती। अन्य के समान था, सामान्य मनुष्य के समान आर्य पुत्र भी प्रमुक्त कंठम प्रवृत्तो भवती, मुक्त कंठ से रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। तमसा कहती है वत्से पुत्री सांप्रतिकम अवैतति है, सांप्रतिकम उचित ही है। कर्तव्यानि खलु दुखिते दुख निर्धारणानि, दुखिते दुखी जनों को दुख का निर्धारण निश्चय करना ही चाहिए, कि दुखी जनों को दुख का निश्चय करना चाहिए, अर्थात जो दुख है उसको उन्हें बाहर प्रकट करना ही चाहिए। क्यों? पूर्व पीड़े तटाक से परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे चा हृदय प्रलाप एवं धार्यते। तटाका से पूर्वोत्पीड़े, तटाका से तालाब में पूर्वोत्पीड़े प्रवाह की अधिकता होने पर, जल की अधिकता होने पर, परिवाह जल का बाहर निकलना ही प्रतिक्रिया प्रतिकार होता है। मीन्स किसी तालाब में किसी जगह पर पानी अधिक भर जाए तो क्या होता है, वो ऊपर से बाहर निकल जाता है। तो हृदय भी शोक शोभे, शोक से व्याकुल होने पर प्रलाप एवं धारित, प्रलापों के द्वारा ही, विलापों के द्वारा ही धारित धारण किया जाता है। तमसा कहने मतलब ये है कि जिस प्रकार तालाब में अगर पानी अधिक हो जाए तो बाहर निकल जाता है, वैसे हृदय में अगर दुख की अधिकता हो तो उस दुख को आंसुओं के माध्यम से, रुदन के माध्यम से बाहर निकलना ही उचित है, बाहर निकालना ही उचित है। क्यों? अंदर रखने से क्या होगा, वो अनेक विषमताओं को जन्म देगा। इसलिए जैसे कि तालाब में अधिक पानी बाहर निकल जाता है, वैसे हृदय में अगर दुख की अधिकता हो जाए, शोक की अधिकता हो जाए, तो शोक को रुदन के रूप में बाहर निकाल देना ही अच्छा है। तो तटाका से पूर्वोत्पीड़े, तालाब में पूर्वोत्पीड़े प्रवाह की अधिकता होने पर परिवाह प्रतिक्रिया, परिवाह जल का बाहर निकलना ही प्रतिक्रिया प्रतिकार है, हल है। हृदय और हृदय भी शोक क्षोभे, शोक से व्याकुल होने पर प्रलाप एवं धारते, प्रलापों के द्वारा ही, विलापों के द्वारा ही धारण किया जा सकता है, धारण किया जाता है। विशेष तो राम भद्र से बहु प्रकार कष्टों जीवलों का। तमसा कह रही विशेष तो विशेष रूप से राम भद्र से, राम के लिए तो बहु प्रकार कष्ट को जीव लोग का, यह जीव लोग, मनुष्य लोग अनेक प्रकार के कष्टों से युक्त है। इदम विश्वम पाल्यम विधिवत अभियुक्तेन मनसा प्रिया शोको जीवम कुसुम धर्मो ग्रप्यति स्वयं कृत्वा त्यागम विलपन विनोदो अपि असुलभ तद अध्यापि उच्छ्वासो भवति ननु लाभो हिरुतम। कहती है कि यहां से लेंगे अभियुक्तेन मनसा, सावधान मन से, इदम विश्वम विधिवत पाल्यम, इस विश्व का विधि पूर्वक पालन योग्य है, यह पालन कर्तव्य है। राम के लिए करेंगे सावधान मन से इस संसार का विधि पूर्वक पालन करना कर्तव्य है। धर्मम कुसुमेव, धर्मम धूप के द्वारा, कुसुम फूल के समान है, जिसका धूप फूल को ग्लप्यति मलिन कर देती है, वैसे ही प्रिया शोको, प्रिया का शोक जीवम ग्लप्यति, जीवन को ग्लानि युक्त करता है। यहाँ ग्लप्यति धूप के पक्ष में होगा मलिन, फूल के पक्ष में होगा मलिन करना, और शोक के पक्ष में होगा ग्लानि युक्त करना। तो जिस प्रकार धूप कुसुम में फूल को ग्लप्यति मलिन कर देती है, वैसे ही प्रिया शोको, प्रिया का शोक जीवम ग्लप्यति, जीवन को ग्लानि युक्त करता है। स्वयं त्यागम कृत्वा, स्वयं त्याग करके, विलपन विनोदो, विलपन विनोदा विलाप के द्वारा, विनोदापि विनोद भी असुलभ, सुलभ नहीं है। अतः स्वयं त्याग करके, विलाप करके अपने मन को बहलाना भी सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। तद अध्यापि, तो भी अध्यापि अभी तक, उच्छ्वासो भवति, प्राण धारण हो रहा, उच्छ्वास में श्वास, श्वास मतलब प्राण, तो अभी भी प्राण धारण हो रहा है। ननु, इसलिए रुदितम लाभा ही, रोना भी लाभकारी ही है। मतलब उसका मतलब यह है कि सावधान मन से उनका क्या कर्तव्य है कि संसार का विधिपूर्वक पालन करना, लेकिन जो उनको दुख है प्रिया सीता का, वो उनके हृदय को, जीवन को मलिन कर रहा है, ग्लानि युक्त बना रहा है। तो स्वयं इतना बड़ा त्याग करके और विलाप के द्वारा मन बहलाना, रोकर मन बहलाना भी
बड़ा ही दुर्लभ है, कठिन है। फिर भी अभी तक वो प्राणों को धारण किए हुए हैं, तो इसलिए उनके लिए रोना भी लाभकारी ही है कि रोने से उनका थोड़ा सा शोक जो है, जो व्याकुलता है, वो थोड़ी सी कम होगी। फिर से एक बार देखेंगे। अभियुक्तेन मनसा, सावधान मन से, इदम विश्वम पालम, इस विश्व का विधिवत पालन, विधि पूर्वक पालन करना है, पालन करना कर्तव्य है। धर्मों को समय धूप के द्वारा, जिस प्रकार धूप फूल को ग्लपयति मलिन कर देती है, मुरझा देती है, वैसे ही प्रिया शोक, प्रिया सीता का शोक जीवम गलति, जीवन को मुरझा रहा है, ग्लानि युक्त बना रहा है। स्वयं त्यागम कृत्वा, स्वयं त्याग करके, विलपन विलाप के द्वारा, विनोदो अपि असुलभा, मन बहलाना भी सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। तद अध्यापि, तो भी अभी तक, उच्छ्वासो भवति, प्राण धारण कर रहे हैं, प्राण धारण हो रहा है अर्थात अभी तक श्वासें चल रही हैं, तो ननु निश्चित रूप से रुदितम लाभा ही, रोना भी लाभकारी ही है। राम कहते हैं कष्टम भो कष्टम, अरे बड़ा कष्ट है। दलति हृदयम शोकोद्वेगा दुधा तूना भिद्रे, वहति विकला कायो मोहम न मुंचति चेतना। ज्वलयति तनुमंतर्दाह, करोति न भस्मसात्, प्रहरति विधि मर्मच्छेदी, न क्रंतति जीवितम। एक ये श्लोक और एक पहले जो था एक और रसा करुणे, ये दोनों जो है बड़े ही इसके प्रसिद्ध श्लोक है भवभूति के इस उत्तरामचरितम के, जो कि पूर्ण करुण रस का एक, करुण रस से पूरी तरह भरे हुए हैं ये दोनों श्लोक। देखेंगे इसको। दलति हृदयम शोकोद्वेगात, हृदयम हृदय, शोकोद्वेगात शोक के वेग से, शोक के उद्वेग से, शोक की अधिकता से, दलति विदीर्ण हो रहा है, फट रहा है। द्विधा तूना बद्धते, किंतु दो टुकड़ों में नहीं विदते, विभक्त होता। हृदय जो है शोक की अधिकता के कारण विदीर्ण हो रहा है, फट रहा है, लेकिन दो भागों में विभक्त नहीं होता। विकला काया, व्याकुल शरीर, मोहम बहती, मूर्छा को का वहन कर रहा है, चेतनाम ना मुंचती, किंतु चेतनता को नहीं छोड़ रहा है। मतलब जो हृदय है वो वेग शोक की अधिकता के कारण फटा तो जा रहा है, लेकिन दो भागों में नहीं बंटता, दो भागों में नहीं विभक्त होता। शरीर जो है वो व्याकुलता के कारण मूर्छित तो हो रहा है, लेकिन चेतनता को नहीं छोड़ रहा है। अंतर्दाह तनु, अंतर्दाह हृदय का, अंतर मन का, दाह मीन्स पीड़ा, अंतर मन की पीड़ा, हृदय की पीड़ा, तनु ज्वलति, शरीर को जला तो रही है, भस्म सात ना करोती, किंतु भस्म नहीं कर रही, मतलब जला तो रही है लेकिन पूर्ण रूप से भस्म नहीं कर दे रही। मर्मच्छेदी, मर्म का छेदन करने वाला विधि विधाता, प्रहरति प्रहार तो कर रहा है, किंतु जीवितम ना क्रंतति, जीवन को नष्ट नहीं कर रहा। मतलब कह रहे हैं कि हृदय में जो पीड़ा है, हृदय की जो तकलीफ है, पीड़ा है, वो शरीर को जला तो रही है लेकिन पूर्ण रूप से भस्म नहीं कर रही, अर्थात शरीर अभी भी जीवन धारण किए हुए है। लास्ट में कहते हैं विधाता जो है वो मर्म को विधीन करने वाला प्रहार तो कर रहा है, लेकिन जीवन को नष्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है कि कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा। जैसे शोक की अधिकता है, हृदय फट रहा है लेकिन दो भागों में नहीं बट रहा, तो कारण है, कार्य नहीं हो रहा। शरीर जो है मूर्छित हो रहा है लेकिन चेतना को नहीं छोड़ रहा, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। अंतर्दाह, हृदय जो है, अंतर्दाह अंतःकरण की जो पीड़ा है वो शरीर को जला तो रही है लेकिन भस्म नहीं कर रही, तो जलाने वाला कारण तो है लेकिन कार्य भस्म करने वाला नहीं हो रहा। मर्म का छेदन करने वाला, मर्म को छेदित करने वाला, दुखी नष्ट कर देने वाला विधाता प्रहार तो कर रहा है लेकिन जीवन को नष्ट नहीं कर रहा। अर्थात कारण रूपी क्या हो रहा है, प्रहार रूपी कारण तो है लेकिन जीवन अभी भी स्थित है, जीवन को नष्ट नहीं, जीवन नष्ट नहीं हुआ है। इस प्रकार विशेषोक्ति अलंकार है। फिर से एक बार देखेंगे श्लोक को।
हृदय शोकोद्वेगात् दलति, हृदय शोक की अधिकता के कारण, शोक के वेग के कारण दलति फट रहा है। दुधा तो न भिद्यते, किंतु दो भागों में विभक्त नहीं हो रहा। विकलहा काया, व्याकुल शरीर, मोहा बहती, मोह को मूर्छा को बहती धारण तो कर रहा है, मूर्छा को वहन तो कर रहा है। चेतनाम न मुंचती, किंतु चेतनता को नहीं छोड़ रहा है। अंतर्दाह, अंतःकरण का की पीड़ा, तनुम ज्वलयति, शरीर को जला तो रहा है, भस्मसात ना करोति, किंतु भस्म नहीं कर रहा। मर्मच्छेदी, मर्म का छेदन करने वाला विधि विधाता प्रहृति प्रहार तो कर रहा है। जीवितम ना कृंतति, किंतु जीवन को नष्ट नहीं कर रहा, जीवन को धारण कराए हुए है। इस प्रकार राम जो है बड़े ही कष्ट में है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।